आज यानी 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो रहा है। इस नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही देश में कई नियम बदल जाएंगे और इसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है, क्योंकि 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। टैक्स फाइलिंग से लेकर क्रेडिट कार्ड के बिल और रेलवे टिकट कैंसिल करने तक बहुत कुछ बदलने वाला है और आज के इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से आपको बताएंगे आसान भाषा में। दरअसल 1 अप्रैल से नए नियम लागू हो रहे हैं और हर साल अप्रैल की शुरुआत के साथ ही नए नियम लागू हो जाते हैं। इस बार भी नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इस बार का बदलाव ऐतिहासिक होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब आयकर अधिनियम 2025 लेगा। बहरहाल नए नियमों पर हम एक-एक कर बात करें तो पहला तो ये कि आज से इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव हो रहा है। इस साल से नया इनकम टैक्स लागू होगा, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, जो पुराने सिस्टम की जगह लेगा। अब टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर अलग होते थे, लेकिन अब केवल एक टैक्स ईयर होगा। इसके साथ ही 1 अप्रैल से आईटीआर 3 और आईटीआर 4 भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। दूसरा ये कि टेक होम सैलरी अब कम हो सकती है। अगर नए लेबर कोड लागू होते हैं तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाएगी। अब कंपनियों को आपकी कुल सैलरी का आधा हिस्सा बेसिक पे रखना होगा। इससे पीएफ में ज्यादा पैसा जाएगा, लेकिन हर महीने हाथ में मिलने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तीसरा, ग्रेचुटी में होगा बड़ा फायदा। दरअसल बेसिक सैलरी बढ़ने से ग्रेचुटी की रकम भी बढ़ेगी, यानी नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के समय आपको अधिक पैसे मिल सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। चौथा बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है उस पर अगर हम बात करें तो फास्ट टैग महंगा होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने फास्ट टैग के सालाना पास की कीमत बढ़ा दी है। अब यह 3,000 रुपए की जगह 3,075 रुपए का हो जाएगा। यह वार्षिक पास गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए है और इसका इस्तेमाल करीब 1,150 टोल प्लाजा पर किया जा सकता है। पांचवा बड़ा बदलाव ये कि रेलवे टिकट कैंसिलेशन नियम में बदलाव होंगे। दरअसल इंडियन रेलवे ने टिकट रद्द करने के नियम अपडेट किए हैं। इसके तहत अब रिफंड पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने टिकट कितनी जल्दी कैंसिल किया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा। अगर आप 8 घंटे से कम समय में टिकट रद्द करते हैं तो आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसे आसान तरीके से आपको बताएं तो रिफंड कैसे आपको मिलेगा, तो दरअसल 72 घंटे पहले लगभग आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। हालांकि इसमें थोड़ा चार्ज कटेगा, लेकिन 24 घंटे से 72 घंटे पहले तक 25% किराया कटेगा और 8 से 24 घंटे पहले 50% किराया कट जाएगा। वहीं एक अच्छी बात यह भी है कि ई टिकट कैंसिल करने पर पैसा अपने आप अकाउंट में आपके आ जाएगा। आपको अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावे अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल पाएंगे। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए होगा जो बड़े शहरों में रहते हैं, जहां कई रेलवे स्टेशन होते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा। अभी तक लोग सिर्फ आधार कार्ड के जरिए पैन नंबर के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन 31 मार्च 2026 के बाद यह सुविधा खत्म हो जाएगी। 1 अप्रैल से आवेदन करते समय आपको जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हलफनामा जैसे दस्तावेज भी आपको जमा करने होंगे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के अनुसार अब बैंकों को हर हफ्ते लोन से जुड़ी जानकारी भी अपडेट करनी होगी। इससे आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी अपडेट होगा। अगर आपने गोल्ड बॉन्ड शेयर बाजार से खरीदे हैं तो अब उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। हालांकि आरबीआई से सीधे खरीदे गए बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने तक
टैक्स छूट मिलती रहेगी। अब एटीएम से सीमित फ्री ट्रांजैक्शन भी मिलेंगे, उसके बाद चार्ज देना होगा। जैसे एचडीएफसी बैंक के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद यूपीआई कैश विथड्रॉल पर प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये शुल्क दिया जाता है। इन सब से अलग डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा बढ़ेगी और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। पहले कई बार सिर्फ ओटीपी डालकर पेमेंट पूरा किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर ट्रांजैक्शन के लिए 2 तरह की पहचान जरूरी होगी। जैसे ओटीपी के साथ पिन, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी अब पेमेंट में एक एक्स्ट्रा सुरक्षा लेयर जुड़ जाएगी। बहरहाल, हमने आपको इस वीडियो में विस्तार से एक-एक कर बताया कि 1 अप्रैल यानी आज से नया इनकम टैक्स अधिनियम लागू हो रहा है, तो इसके साथ क्या कुछ बदलाव देश भर में हो रहे हैं। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? क्योंकि इस बदलाव से रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोग कैसे प्रभावित होंगे, उनके जेब पर कैसा असर पड़ेगा, हमने आपको विस्तार से बताया। आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयरना, मेरा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी हर्षित। बहुत बहुत शुक्रिया।